ओके फाइन। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट। मतलब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट से, उसको हम होस्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो डीएनए है वो हमारा क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग होता है बच्चे ये वाटर लविंग है। ठीक है। डीएनए कैसा है हमारा, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है। अच्छा, अब हमारा जो सेल होता है इसके सराउंडिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सपोज करो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। अच्छा, ये यस लिपिड्स मैम। कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीन्स क्या है, ये है आपके जो वाटर। वाटर से भागते मतलब फोबिक है वाटर। हाँ, वाटर रिपेलिंग है ये वाटर रिपेलिंग है। अब डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर रिपेलिंग है। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन जहां पर होती है उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं। यस मैम। ठीक है। तो अच्छा, अब डीएनए वाटर लविंग है, ये वाटर रिपेलिंग है। तो ऐसे ही तो डीएनए अंदर नहीं चला जाएगा क्योंकि डीएनए को रिपेल कर देगी। ओके। यस मैम। तो इसलिए नेसेसरी है कि ये डीएनए इन पोर्स के थ्रू जाए। अब डीएनए मॉलिक्यूल हमारा बड़ा है, पोर्स हमारे छोटे हैं, तो इसमें से कैसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन पोर्स को बड़ा कर देंगे या फिर कोई और मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे। तो उन सारे मेथड्स को हम अप्लाई करके क्या करते हैं, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ केमिकल या फिर फिजिकल मेथड्स अपनाने होंगे जिससे कि हम अपने डिजायर्ड डीएनए को इसके अंदर भेज सकें। ठीक है, ओके मैम। समझ आया। अच्छा, अब जो पहला मेथड मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बेसिक सी बात है, हम क्या करेंगे, केमिकल्स को यूज करेंगे। तो ये हमारा सेल है, सपोज करो ये हमारा होस्ट सेल है और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको मुझे इसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है और कोर्स का साइज छोटा है तो ये ऐसे ही नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल है इसको हम ट्रीटमेंट देंगे। इसका ट्रीटमेंट देंगे Ca2 पॉजिटिव का, कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन का बोल रही हूँ मैं, कैल्शियम एलिमेंट का नहीं बोल रही हूँ, आयन का। 2 पॉजिटिव मतलब ये आयन है, ये कैटायन है। ठीक है। तो कैल्शियम आयन का मैं ट्रीटमेंट दूंगी। मैंने कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट दे दिया यहाँ पे। इसको मैंने एक ऐसे बीकर में डाल दिया जिसमें मैंने कैल्शियम आयंस को लिक्विड फॉर्म में ऐसे फिल कर रखा था। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लूंगी आइस। ये मैम मेरी क्या मुझे है, एक आइस। हाँ बोलो। प्लाज्मिड है ना। हाँ, ये हमारा प्लाज्मिड के साथ हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो ये आरडीएनए हो गया, इसको मुझे ट्रांसफर कराना है अंदर। ओके। ठीक है। तो अब मैंने कैल्शियम, ये हमारे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस थे, मैंने इसमें अपना सेल डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, सेल को निकाल के आइस के ऊपर डाल दूंगी। ठीक है, ये सेल मैंने आइस के ऊपर डाल दिया। ये एक सेल में एग्जांपल में बना रही हूँ, यहाँ पे काफी सारे सेल्स डाले होंगे मैंने। ठीक है, बस मैं डायग्राम के लिए एक सेल बना रही हूँ। अच्छा, मैंने आइस में डाल दिया। आइस के बाद डालने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं बड़ा सा इंक्यूबेटर टाइप का कुछ लूंगी और उसमें टेम्परेचर सेट कर दूंगी 45 डिग्री सेल्सियस, और उसमें मैं इस सेल को डाल दूंगी। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस का क्या है। मैं भी बताती हूँ आपको। 44 to 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, फिर से आइस लूंगी और फिर से उसके सेल के ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, अब आपने पूछा था ये क्या है, ये मैंने क्या लिया है, एक, आपने ओवन देखे या माइक्रोवेव देखे, यस मैम। उसमें मैंने इतना डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया है और उसमें मैंने अपने सेल को डाल दिया। सेल मतलब जो मेरी प्लेट थी उसमें बहुत सारे सेल्स ग्रो कर रहे थे, उसको मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, उसको हीट शॉक दिया। यहाँ पर मैंने क्या दिया, उसको आइस पे डाला है तो कोल्ड शॉक दिया। अब आपको पता हो, हम ठंडे गरम में डालते हैं तो क्या होती है, वो टूट जाती है। आपकी आवाज। हेलो। यस। मैंने पूछा किसी चीज को हम ठंडे गरम में डाल दें तो वो टूट जाती है ना।
यस। तो मैंने पहले आइस पे डाला, मतलब मैंने उसको चिल किया, फिर मैंने एकदम से उसे हीट शॉक दे दिया, फिर मैंने उसको कोल्ड शॉक दे दिया। तो इससे क्या होगा, उसके जो पोर साइज होंगे ना बच्चे, वो बड़े हो जाएंगे, पोर साइजेस बड़े हो जाएंगे। ठीक है। हेलो। हेलो सुमा, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल नाउ, ओके। ठीक है। तो अब इस सेल के क्या हो जाएंगे, पोर साइज बड़े हो जाएंगे। अब इस सेल को हम बोलिए कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल क्या, कौन सी सेल होती है, ऐसी सेल जो हमारे आरडीएनए को लेने के लिए प्रिपेयर हो चुकी हो, उस सेल को हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट सेल। अब ये पोर साइज ओके। का बड़ा हो गया तो आरडीएनए इसके अंदर से अंदर चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हमने केमिकल मेथड में क्या किया, हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि हम आरडीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे। और केमिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ केमिकल्स भी यूज करेंगे। लेकिन आरडीएनए हमारा बड़ा था और पोर साइज हमारे छोटे थे, तो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पोर साइज को बड़ा करना होगा। तो पहले हमारे जो होस्ट सेल है उसको हम कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस के साथ ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हम इसको आइस पर रख के कोल्ड शॉक देंगे। उसके बाद आइस से निकाल के तुरंत ही हम इमीडिएटली उसको हीट शॉक देंगे। और फिर कोल्ड शॉक देंगे। हीट शॉक जो देंगे वो हम देंगे 44 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर कोल्ड शॉक देंगे आइस पे रख के। इससे क्या होगा, बार बार ठंडा गर्म हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ये पोर साइजेस बड़े हो जाएंगे। जैसे ही पोर साइजेस बड़े हुए तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर चला जाएगा। अब ऐसी सेल जो हमारी प्रिपेयर हो चुकी हो अपटेक करने के लिए आरडीएनए को, सेल को हम कॉम्पिटेंट सेल बोलते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ आई। यस मैम। ठीक है। अब हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा हो गया केमिकल मेथड, जिसके थ्रू हमने अपनी सेल कॉम्पिटेंट बनाया और हमने अपने आरडीएनए को सेल के अंदर डाल दिया। अब बच्चे, इसके साथ ना एक प्रॉब्लम थी। ये जो केमिकल मेथड थे इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि जो हमारा आरडीएनए है वो गया सेल के अंदर होगा, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि हमारे पास ये तो, मैम ये कैसे पता करें कि आगे आवाज कट गई? मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो बेटा। मैम आप कह रही थी कि ये कैसे पता करें कि उसके बाद आवाज कट गई? अच्छा अच्छा, ओके। मैंने बोला कि हमने आरडीएनए को डाल दिया, पोर्स के थ्रू आरडीएनए को इसके अंदर डाल दिया। अब हो सकता है आरडीएनए हमारा लाइसोसोम के पास चला गया, तो लाइसोसोम के पास जाके तो ये मर जाएगा। यस मैम। ठीक है। तो इसकी 100% श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसकी हमारे पास 100% श्योरिटी है। कैसे श्योरिटी है, देखो, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। माइक्रो मतलब माइक्रोबायोलॉजी हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हम इसे यूज कर रहे हैं। इंजेक्शन आपको पता है, किसी चीज को अंदर डालने के लिए हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन से अपने डीएनए को ट्रांसफर करा देते हैं सीधे न्यूक्लियस में। जिससे क्या होगा, हमारी जो अनवांटेड कहीं भी जा रहा था आरडीएनए, वो अब कहीं भी नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे न्यूक्लियस के पास जाएगा। क्या यस होता है मैम। माइक्रो इंजेक्शन में, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ये हमारा माइक्रो इंजेक्शन हो गया। इसके थ्रू अपने आरडीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा अनवांटेड ये जो कहीं भी जा रहा था वैसा नहीं होगा। ओके गॉट मैम। इट। यस मैम। ओके। अब जो तो थर्ड मेथड है, केमिकल मेथड की तो कोई जरूरत ही नहीं हुई ना, फिर माइक्रो इंजेक्शन ही यूज होता होगा, वो तो यूज ही नहीं होता। अच्छा अच्छा सुनो, केमिकल मेथड की इसलिए जरूरत है क्योंकि केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, एक साथ एक प्लेटिंग पर बहुत सारे बैक्टीरिया को डाल देंगे। मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को, और उनके उनके ऊपर एक साथ आरडीएनए को डाल देंगे। ठीक है। तो इनमें से हमारे पास इतना ही तो कंफर्मेशन है कि हमारे, सपोज करो कुछ अगर तो हमें है। ट्रिलियन सेल डालें कि बिलियन सेल तो उसको ले ही लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमें इतने सेल माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कराना हो तो हमें, बेटा, माइक्रो इंजेक्शन में स्मॉल लेवल पर जब प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पे यूज करते हैं। लार्ज लेवल पर जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये केमिकल मेथड को यूज करेंगे, कि बिलियन और ट्रिलियन ओके। सेल्स पर तो हम एक एक करके नहीं डाल सकते ना। यस मैम। समझ आया।
यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। थर्ड वन इज, जो कि आपका मेथड है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ये आपका कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड है। और जो मैंने माइक्रो इंजेक्शन बताया था वो भी फिजिकल मेथड है। ठीक है। अब जीन गन, जीन गन से आप क्या समझते हो? ऐसी गन जो जीन को, मतलब गन में नॉर्मली क्या होता है, गन में हम क्या करते हैं, हमारी बुलेट्स होती हैं, उनको चलाते हैं, गन से उनको फायर करते हैं। ऐसे ही जीन यस। गन में हम क्या करेंगे, गन से डीएनए को या फिर जीन को फायर करेंगे। ठीक है। अब वो कैसे फायर होगा? ये तो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होता है, ये तो किसकी फॉर्म में होता है? थ्रेड्स की फॉर्म में होता है बेसिकली, जो बट कि माइक्रो है। माइक्रो इंजेक्शन भी तो यही हो गया। हाँ, दोनों ही फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड का टाइप है एक दूसरा। ये ओके मैम। मोस्टली हमारा प्लांट सेल्स में यूज होता है। ये माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स में यूज होता है। ओके मैम। तो हमारे ये डीएनए तो थ्रेड्स हैं। अब ये जो गन है ये थ्रेड्स को तो ऐसे ही नहीं फायर करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गोल्ड के या फिर टंगस्टन के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स ले लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे? गोल्ड के या टंगस्टन के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स ले लेते हैं राउंड शेप में। ठीक है। तो वो हमारे किसकी तरह काम कर रहे हैं? बुलेट्स की तरह काम कर रहे हैं। अब इनके ऊपर, अच्छा, तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो हमने गोल्ड और टंगस्टन ही क्यों लिया? गोल्ड और टंगस्टन हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये कोई कंटामिनेशन नहीं करता है। आयरन वगैरह है ये कंटामिनेट कर देते हैं, ये कंटामिनेशन नहीं करता है। गोल्ड एंड टंगस्टन ये बहुत प्योर होते हैं। ओके मैम। तो ठीक है। हमने बुलेट के अंदर, सॉरी, गन के अंदर गोल्ड और टंगस्टन डाला, उसके पार्टिकल्स। अभी नहीं डाले हैं हमने, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स इसके ले लिए हैं, गोल्ड या टंगस्टन में। हमने उन पे क्या किया, सपोज करो हमने पार्टिकल्स ले लिए, इन पे हमने क्या किया, हमारा जो डिजायर्ड जो प्लाज्मिड था उसको इसके ऊपर रैप कर दिया। ठीक ओके है। मैम। और फिर हमने बॉम्बार्ड करा दिया इसको सेल के अंदर। ये हमने यहाँ पे गन ली, पिस्टल ली, इसके अंदर हमने ये पार्टिकल डाला और इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से इसको यहाँ पे बॉम्बार्ड करा दिया। तो गया सेल के अंदर? मैम, मे भी गया हो, मे भी ना गया हो। नहीं, चला जाता है। फिजिकल मेथड में सब 100% श्योरिटी होती है। क्या होता है जब हम गन फायर करते हैं, तो जो हमारे जो गन चलाते हैं उनको एकदम निशाना एकदम अच्छा होता है उनका। ऐसे ही जो ये काम होता है, ये काम भी एक्सपर्ट्स के थ्रू होता है, तो उनका निशाना भी अच्छा होता है। ओके मैम। ठीक है। तो हमने बॉम्बार्ड करा दिया। बॉम्बार्ड हमने कैसे कराया? बिल्कुल हाई वेलोसिटी पे कराया, जिससे बहुत तेज जाके ही अंदर ही घुस जाए। जो हमारी गन हमारी ब्लड को फायर करती तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है ना उसकी भी, तभी तो वो अंदर चले यस। जाती है। यस मैम। हाई वेलोसिटी रखी। तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड में हमने क्या किया, हमने गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स लिए, उनके ऊपर हमने अपने डिजायर्ड डीएनए को रैप कर दिया और उनको हाई वेलोसिटी में बॉम्बार्ड कर दिया। यहाँ पे हम फायर वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे हम बॉम्बार्ड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बॉम्बार्ड। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है आपका डिसआर्म्ड डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। अच्छा, अब जो पैथोजन है उसका मतलब क्या हुआ? ऐसे, क्या कह सकते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिजीज कॉज कर रहे हो, उनको हम पैथोजन्स बोलते हैं। अब डिसआर्म्ड का मतलब है उनको हमने इनएक्टिव कर दिया। मतलब अब वो कॉज नहीं कर रहे हैं डिजीज को, वो डिजीज कॉजिंग नहीं नहीं बच्चे, है। हमने उनको इनएक्टिव कर दिया, उनको डिसार्म कर दिया। डिसार्म मतलब कि हाथ काट दिया, हाथ काट दिया मतलब वो वर्क नहीं कर सकते, अब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे हाँ। पैथोजन्स जो डिजीज कॉज नहीं कर सकते उनको हम वेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये पैथोजन कॉजिंग एक ऑर्गेनिज्म था जो कि ट्यूमर कॉज कर रहा था। यस और यस नो? मैम। तो हमने क्या किया, यस। इसके डीएनए को चेंज कर दिया और उसमें अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। इसके फिर डीएनए इसको को, एज अ वेक्टर किया था। हाँ, हमने इसके प्लाज्मिड जो था उसके डीएनए को चेंज करके उसमें हमने डिजायर्ड जीन डालिया, तो हमने इसको डिसार्म्ड कर दिया, इसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया और इसको हमने ऐसा वेक्टर यूज कर लिया।
समझ आया? ओके। ऐसे ही हमने रिट्रोवायरस इसका किया था, रिट्रोवायरस में भी उनके डीएनए को चेंज करके अपना डाल दिया था, इससे क्या हुआ था, उनकी पैथोजेनेसिटी खत्म हो गई थी। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, तो अब आपको ये चारों के चारों समझ आए कैसे हम ट्रांसफर करते हैं? यस मैम।